श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अब जो है कार्तिक का महीना चालू होने वाला है। कल से आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का भी बहुत महत्व होता है और आज के दिन खीर बनाई जाती है, जो कि शिव पुराण में भी बताया गया है। पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज चावल की खीर ज़रूर बनाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि भक्ति की सभी बातें दूसरों को तक भी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठाएं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि कैसी वीडियो मैं और बनाऊं आगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप सब लोगों को भी उसका लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कल से कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक में दीपदान का बहुत महत्व है। अगर आपने कार्तिक के महीने में दीपदान कर लिया तो आपकी रात दुगनी और दिन दुगना और रात चौगनी हो जाएगी। और साथ ही साथ भोले बाबा की भी आप खूब पूजा अर्चना करें, क्योंकि ये भोले बाबा को मनाने का महीना है। तो आपको क्या करना है, कल जैसा कि प्रथम दिन है कार्तिक महीने का, तो अगर आपके घर में कोई बीमारी है, व्यापार नहीं चल रहा है, रोग आता है, आपने सब कुछ करके देख लिया, घर बदल के देख लिया, दुकान बदल के देख ली, व्यापार बदल के देख लिया, या आपने मतलब कोई कुछ भी करके देख लिया, लेकिन किसी भी चीज़ में तरक्की नहीं मिल रही, कोई काम आपका बन ही नहीं रहा, आप बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, तो कल से आप उपाय करिए। कल कार्तिक का प्रथम दिन है, ठीक है। अगर आप कल से ही उपाय करना चालू कर देंगे तो पूरे महीने कार्तिक को अगर आप उपाय करेंगे तो आपको पूरे साल का फल इसी महीने में मिल जाएगा, क्योंकि कार्तिक के महीने की बहुत बड़ी महत्ता है। और इसमें प्रदोष भी आता है। प्रदोष में भी आप दीपदान करें। 2 प्रदोष पड़ेंगे पूरे कार्तिक महीने में, तो प्रदोष का भी उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो आप अगर ये कर लेंगे तो मैं निश्चिंत ही कहती हूँ 100% आपका 1 महीने के अंदर अंदर आप रिजल्ट देख लेंगे कि आपके सभी काम धीरे धीरे बनने चालू हो जाएंगे। चाहे कितना भी दोष आ रहा हो आपकी ज़िंदगी में, कितना भी कष्ट आ रहा हो, कितना भी दुख आ रहा हो, सभी दुख सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। तो कल आपको क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी है, तालाब है, स्नान आप कर सकते हैं उसमें, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कार्तिक नहाने की, आपको पता है कार्तिक में नहाने की महत्ता का अलग ही वर्णन किया है। और अगर इस नदी तालाब या कुछ नहीं है तो आप अपने घर में भी नॉर्मल पानी से आप नहा सकते हैं। स्नान करें सुबह, मतलब आप उसमें प्रातःकाल में स्नान करें और प्रातःकाल में स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप दीपदान करें। आपको क्या करना है, एक एक दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार जो होता है, बाहर गेट जो होता है आपका, उस पे दोनों जगह जलाने हैं घी के दिए सुबह के टाइम में। और कमल गट्टा होता है, कमल गट्टा आपको कहीं भी मिल जाएगा दुकान पे, आप वहाँ से कमल गट्टा ले लीजिए। कमल गट्टा उसमें एक एक करके डाल दीजिए, ठीक है। आपको ये कल करना है प्रथम दिन में। और इसी के साथ साथ आपका ये दीपदान हो जाएगा कार्तिक माह का। और आपको क्या करना है, शाम को भी आप एक दिया अपने घर में जला लीजिए, ठीक है। तो ये दीपदान का बहुत ही महत्व है। अगर आपने कार्तिक के महीने में एक दिन भी अगर आपने दिया जला लिया तो आपको पूरे साल का, जो हम कहते हैं कि 365 दिन के हमें मतलब दीपदान का हमें वो लाभ प्राप्त हो जाता है, केवल एक बार दीपदान करने से। तो आप रोज दीपदान करें। और कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा का भी महत्व है। आप तुलसी जी पर भी एक दिया रोज जलाएं, उन्हें चुन्नी उड़ाएं और उनकी पूजा अर्चना करें और अच्छी तरह उन्हें जल दें दोनों टाइम, और उन्हें तिलक करें, फल फूल चढ़ाएं, ताकि वो भी आपको आशीर्वाद दें और आपके सभी काम बनने चालू हो जाएंगे। तो आपको ये तो करना ही है। कल कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। कल या आज से भी आप कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा से लेके और कार्तिक पूर्णिमा तक आपको ये पूरा कार्तिक के महीने में आपको ये उपाय करना है। अगर आपने तुलसी जी की पे रोज दिया जलाया और आपने कार्तिक के महीने में दीपदान किया, प्रातःकाल उठ के आपने स्नान किया, तो उसकी बहुत ही महत्ता है। विष्णु पुराण में भी इसका बताया गया है, दीपदान जो मैं आपको बता रही हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, पूरे महीने में अगर आप दीप ना जला पाए तो आप 365 बत्तियां जो होती हैं वो बनी हुई आती हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगी, या आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी पूजा की जगह पर, पूजा की दुकान पर आपको मिल जाएंगी। 365 बत्तियां बनी हुई आती हैं। और एक आप दिया ले, बड़ा दिया,
जो कि बड़ा हो, जिसमें 365 बत्ती आ जाएं, या आप घर पे भी बना सकते हैं। आटे का दिया बड़ा बना ले, या आप जैसे भी आपको सूटेबल हो उस तरह से आप कर ले। और आप कार्तिक महीने में ही वो जलता है। एक दिया आप जहाँ पे कुआं तालाब होता है वहाँ पे आप जला देंगे, उसका भी मैं दिन आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। अगर आपने वो एक दिया 365 बत्ती का जला दिया तो पूरे, मैं कहती हूँ पूरे साल आपको दिया जलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ना जला पाए पूरे साल दिया तो आपको 365 दिन का जो लाभ होता है वो एक ही दिया जलाने में मिल जाता है। तो ये कार्तिक माह की बहुत ही बड़ा महत्व होता है, बहुत ही अच्छा महीना होता है कार्तिक माह का। और कार्तिक माह में सारे तीज त्योहार मनाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है ये दीपदान करने का। आप दीपदान जरूर करें पूरे महीने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल मॉर्निंग में प्रातःकाल आप घी के 2 दिए, एक इधर गेट के इधर की साइड राइट साइड जलाएं और एक लेफ्ट साइड आप दोनों दिए जलाएं। और उसमें दोनों में ही, राइट में भी लेफ्ट में भी आपको एक एक कमल गट्टा जरूर डालना है। उसी को डाल के आप दिया जलाएं घी का। और ये आपका दीपदान का बहुत ही बड़ा आपको लाभ मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैं बता रही हूँ आपको, आपने चाहे सब कुछ करके देख लिया हो, अगर आप कार्तिक माह में दीपदान करेंगे तो आपके 100% सारे काम, सभी काम बनेंगे। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, दूसरा काम है आपको शिव जी की पूजा अर्चना करनी है। आप रोज शिव जी मतलब भोले बाबा के मंदिर जाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं और जल तांबे के लोटे से चढ़ाएं और अपने घर से लेकर जाएं। आप देखेंगे, आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपने ये उपाय किया और आपके सभी काम बनने चालू हो गए। जो काम आपके सालों से रुक रहे थे, जो काम आपके बन नहीं रहे थे, वो आपके काम धीरे धीरे बनने चालू हो जाएंगे। तो आप सभी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ये कार्तिक माह का उपाय जरूर करें। कल ये प्रथम दिन का मैं उपाय आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और इसी के साथ साथ आप एक दाना चावल का भी लेकर जाएं और शिवलिंग पर उसे अर्पित करें। चावल का दाना जो है वो साबुत होना चाहिए, बिल्कुल कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और उसे आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको चढ़ाना है, ठीक है। आप ये करें। और इसी के साथ साथ एक लोटा जल तांबे का लेकर वो जरूर चढ़ाएं और भोले बाबा को मनाएं। अगर आप ये मेरे बताए हुए उपाय करेंगे कार्तिक महीने में तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। और इसी के साथ साथ आपको तुलसा जी पर भी एक दिया आपको रोज जलाना है, घी का दिया आप जला लें। और तुलसा जी की पूजा अर्चना रोज करें, आप तुलसा जी पर चुनरी उड़ाएं और कार्तिक माह में आप दिया जलाएं, ठीक है।